नमस्कार दोस्तों, एडलवाइस फंड हाउस से एक नया एनएफओ जारी किया गया है एडलवाइस बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड के नाम से। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे सहायता से निवेश करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई और क्वेरी है तो भी आप यहाँ से मैसेज डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड स्कीम के बारे में डिटेल में। तो बेसिकली अगर आप लंबे समय तक पैसा लगाएंगे, पैसा आपका बढ़ा के देने की बात की जा रही है। चूंकि यह एक इक्विटी ओरिएंटेड है तो यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अगर आप 3 साल या फिर इससे ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं तो ही आपको इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो यहाँ पे पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा। अब ये फॉलो करेगा बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी टीआरआई को, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स को। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये इसका बेंचमार्क है, इसी को फॉलो करेगा, इसका रेप्लिकेट वर्जन है। बट इन दोनों के रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। इसका कारण होगा ट्रैकिंग एरर। तो अगर जितना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज़्यादा रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि जो बातें कही गई हैं वो बातें हूबहू पूरी हो ही जाएँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने जो कहा है वो पूरा नहीं किया है। एसआईपी की बात करते हैं तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम भी 100 रुपये से कर सकते हैं। एनएबी 10 रुपये है। स्टार्ट डेट 25 अप्रैल 2025 है, इन डेट 9 मई 2025 है और अलॉटमेंट 16 मई 2025 से हो जाएगा। अब यहाँ पे बेंचमार्क की बात करते हैं। बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी ट्राइस का बेंचमार्क है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। स्कीम टाइप ओपन एंडेड और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ डेली एसआईपी का लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप डेली एसआईपी कर सकते हैं हमारे माध्यम से। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आप 30 दिन या फिर इसके अंदर पैसा रिडीम करते हैं, 0.10% का एग्जिट लोड है, बहुत ही कम है। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। कैटेगरी इंडेक्स फंड है। इसे मैनेज करेंगे मिस्टर भरत लाहौटी एंड मिस्टर भावेश जैन। प्लान की बात करते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान मिल जाएंगे। मिनिमम इक्विटी में एक्सपोजर 95% होना चाहिए, मैक्सिमम 100% रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो अप टू 1% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एयूएम के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में डिटेल में बात करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो थीम है, जिस थीम पर ये स्कीम लाई गई है, ये थीम ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है आपको ये समझना है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3.7 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड एक दिन में एग्जीक्यूट होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डेली आईआरसीटीसी से 12.4 लाख या फिर इससे ज़्यादा टिकट बुक होता है। इवन इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर डे 49 करोड़ जीबी डेटा लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और साथ ही साथ 40 लाख से ज़्यादा फूड डिलीवरीज पर डे होती है और 60 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर डे होता है। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस थीम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसी पोटेंशियल को कैच करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और डेटा आप देखेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। अब यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो बता रहा है कि इस स्कीम में क्या कुछ स्पेशल है। इसके पहले बहुत सारी स्कीम इस टाइप की आई हैं, लेकिन बिल्कुल हूबहू इस टाइप की स्कीम नहीं आई हैं। इसका रीज़न ये है कि जो पहले की स्कीम थी वो ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन ये स्कीम ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बल्कि 11 सेक्टर पर फोकस करती है, 11 इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करती है, जो कि बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स 0% ट्रेडिशनल आईटी पर फोकस करता है और 100% इन 11 इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करता है। अगर निफ्टी इंडिया डिजिटल ट्राई एक इंडेक्स है, उसमें देखेंगे तो लगभग 45.96% के करीब ट्रेडिशनल आईटी पर फोकस करता था और 50.42% के करीब इन 11 इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है। अगर बीएससी टेक ट्राई देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल आईटी पर फोकस करता है और थोड़ा सा इन इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है। लेकिन एक्टिव टेक फंड देखेंगे तो ये 47.17% फोकस करता है ट्रेडिशनल पर। तो इसके पहले जो इंडेक्स बने हैं वो ट्रेडिशनल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये ट्रेडिशनल पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है। तो ये भी एक पोटेंशियल का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ आएंगी। अब यहाँ पे हमने 3 पीरियड लिया है, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। अगर 1 वर्ष के पीरियड में बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी ट्राई को देखेंगे तो इसने 16.9% का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं बीएससी 500 ट्राई ने सिर्फ 9.6% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर निफ्टी इंडिया डिजिटल ट्राई की बात की जाए तो इसने इससे भी कम 8.5% का रिटर्न जनरेट किया है और बीएससी टेक ट्राई तो 6% का सिर्फ रिटर्न जनरेट कर पाया है। तो आप देखेंगे इसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। आगे अगर 3 वर्ष के
अगर आप 3 वर्ष के टाइम पीरियड में देखेंगे तो भी 17.9% का रिटर्न इसने जनरेट किया हुआ है। और इसके अपेक्षा यहां पर देखेंगे तो BSE 500 ट्राई ने तो वर्ष परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन निफ्टी इंडिया डिजिटल ट्राई और BSE टेक ट्राई ने भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो यहां पर भी ये बाजी मार लेता है इन दोनों केस में। अब आइए 5 वर्ष के केस में देखते हैं, तो यहां पर भी ये बाजी मारता है क्योंकि इसने 5 वर्ष में 35.4% का रिटर्न जनरेट किया है। आगे बात करते हैं BSE 500 ट्राई, जिसने 24.2% का सिर्फ रिटर्न जनरेट किया है। निफ्टी इंडिया डिजिटल ट्राई 30.2% का रिटर्न जनरेट किया और BSE टेक ट्राई 26.3% का रिटर्न जनरेट किया है। तो आप देखेंगे कि ये स्कीम क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में लग रही है, क्योंकि इसका रिटर्न, इसका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, इसका थीम भी बहुत जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और रिटर्न की। तो यहाँ पे आप पीरियड देखेंगे 2019 से लेके 2025 तक का पीरियड दिया हुआ है, इसमें इनके परफॉर्मेंस को दिखाया गया है। अगर 2019 में देखेंगे तो BSE इंटरनेट इकोनॉमी ट्राई ने वर्ष परफॉर्म किया है -6.5% का, लेकिन और अगर आप देखेंगे तो BSE 500 ट्राई ने तो 11.1% का रिटर्न दिया है। निफ्टी इंडिया डिजिटल ट्राई माइनस में 2.6% है और BSE टेक ट्राई 9% दिया है। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस इसी का है। लेकिन जैसे ही आप 2020 में आएंगे तो आप देखेंगे सबसे बेटर परफॉर्मर यही है। 2021 में आएंगे तब भी देखेंगे कि लगभग ठीक ठाक परफॉर्म किया हुआ है, बट यहां पर निफ्टी इंडिया डिजिटल ट्राई ने इसको बीट किया है। अगर 2022 में आएंगे तो 2022 में भी इसने बहुत खराब परफॉर्म किया है -25.1%। लेकिन इस पीरियड में केवल एक ही ऐसा इंडेक्स है BSE टेक ट्राई जिसने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, 4.8% का परफॉर्म किया है। देखेंगे ये कोविड के टाइम का समय है तो इसलिए इतना अच्छा खासा आपको परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे 2023 की बात करते हैं तो 46.6% का रिटर्न इसने दिया है, बाकी इसके आसपास कोई नहीं है। अगर 2024 में देखेंगे तो 53% का रिटर्न दिया है, इसके आसपास कोई नहीं है। और 2025 में अभी तक ये तो माइनस में 15.9% का रिटर्न दिया है, बाकी इससे तो बाकी सभी ठीक है। तो सबसे खराब परफॉर्म यही करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आप एक पर्सपेक्टिव निकालेंगे तो आपको लगेगा कि अगर मार्केट खराब है तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गिरता ज़्यादा है, बट मार्केट अगर अच्छा है तो ये बड़ा अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक रिस्क भी इन्वॉल्व है और ठीक ठाक पॉसिबिलिटी भी इन्वॉल्व है। अब ये जो 11, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टॉक ये पिक करेगा BSE 500 इंडेक्स से करेगा, बट इनमें से सिर्फ यही जो प्री डिफाइंड इंडस्ट्रीज हैं, सब इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं में से स्टॉक लिया जाएगा, जो कि नीचे आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, मैक्सिमम 3 कंपनीज को लिया जाएगा सब इंडस्ट्रीज में और मैक्सिमम 33 स्टॉक इसके यूनिवर्स में हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे वो एवरेज 6 मंथ डेली फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पे होंगे और टॉप 20 कंपनीज को ही सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो इंडेक्स है इसे सेमी एनुअली यानी जून और दिसंबर में रीबैलेंस किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसे रीबैलेंसिंग करके उसे फिर से सही किया जाएगा। अब इंडिविजुअल स्टॉक का वेट मैक्सिमम 15%, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो कि आपको समझना है इस स्कीम के बारे में। ये कुछ प्री डिफाइंड रिस्क है, आप एक बार देख लीजिएगा। आइए इसके रिस्कोमीटर की बात करते हैं तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है, स्कीम का रिस्क भी वेरी हाई है। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है ये थीम अच्छी है, फ्यूचर में इंटरनेट का अच्छा खासा बूम और ज़्यादा होने वाला है, अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, तो आप इसकी तरफ एक बार सोच सकते हो। साथ ही साथ ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, थीमेटिक एंड सेक्टर ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 11 इंडस्ट्रीज पर ही फोकस किया, क्योंकि 11 सब इंडस्ट्रीज पर ही फोकस किया जाएगा, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह एक इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे आपके खर्चे कम लगेंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो आपके फंड मैनेजर का बायस यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर वही बात कि एक एनएफओ है तो कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। फ्यूचर में या फंड हाउस इसे कहाँ तक लेके जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। अगर आप निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस की वीडियो है, न कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको डेली एसआईपी की सुविधा भी मिल जाएगी और कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जय हिंद।